भोले तेरे चरणों की, शंभो तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं बाबा, सच कहते हैं बाबा, मेरा भाग्य बदल जाए, भोले तेरे चरणों की। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार हमने पूर्व सत्र में महादेव जी के दो अवतार श्री वृषभ अवतार तथा श्री कृष्ण दर्शन अवतार की विस्तृत कथा के बारे में जाना, यदि आपने उस कथा को श्रवण नहीं किया है तो आप इस ऊपर वाले आई बटन को दबाकर उस कथा तक पहुंच सकते हैं तथा उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आज हम महादेव जी के दो और अवतारों के बारे में जानेंगे, तो आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। आज हम महादेव जी के भिक्षु और अवतार की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सतयुग में विदर्भ देश के राजा सत्यरथ थे। सत्यरथ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत हुआ उनके दाम्पत्य जीवन को। इसके बाद जो उनकी रानी थी, विदर्भ देश की महारानी, उनके गर्भ में एक बालक ने स्थान ले लिया। अब यहाँ जब उनकी रानी गर्भवती हुई, उसी समय राजा सत्यरथ के जो राज्य था उस पर उनके कुछ शत्रु राजाओं ने आक्रमण कर दिया। यहाँ पर उन शत्रु राजाओं ने राजा सत्यरथ का अंत कर दिया। यहाँ जो उनकी गर्भवती रानी थी वो कैसे भी करते हुए अपने प्राण बचाते हुए एक जंगल में पहुँच जाती हैं। यहाँ जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक नदी के किनारे वो अब अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं एकदम सुरक्षित हूँ क्योंकि शत्रु अब मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तब वो आराम से एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। वहां पर वो एक पुत्र को जन्म देती हैं। उस वृक्ष के बगल में ही महादेव जी का एक शिवलिंग स्थापित था। वहां पर वो उस बालक को जन्म देती हैं। अब यहाँ जन्म देती हैं तो अत्यंत पीड़ा हुई, तो पीड़ा से उनको प्यास लगाई। तब वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो सामने नदी थी वहां पर वो जल पीने के लिए पहुंच जाती हैं। अब वहाँ जो रानी थी उस नदी में हाथ आगे बढ़ाती ही हैं कि उनके हाथ की परछाई को पानी में एक घड़ियाल, एक मगरमच्छ देख लेता है और उनके हाथ को अपने मुंह में दबाते हुए रानी को पूरा जल के अंदर खींच लेता है और उनका अंत कर देता है। यहाँ पर जब उस घड़ियाल ने रानी को अपना भोजन बना लिया, तब वो जो घड़ियाल था वो आता है धरती पर। अब उस बालक को भी वो खाने जा रहा था। अब ये सारा दृश्य महादेव जी सब ऊपर से देख रहे थे। महादेव जी को उस बालक पर दया आ जाती है। तब महादेव जी उस बालक पर दया करते हुए अपने त्रिशूल का प्रहार उस घड़ियाल पर करते हैं। उस घड़ियाल का अंत हो जाता है और राजा सत्यरथ के जो वंश था, उनका जो पुत्र था, उसका रक्षा हो जाती है उसकी। यहाँ पर अब बालक की रक्षा तो हो गई, लेकिन पालन पोषण कौन करेगा? तब वहाँ पर महादेव जी की प्रेरणा से उसी जंगल में जहाँ रानी ने पुत्र को जन्म दिया, उसी जंगल में महादेव जी की प्रेरणा से एक बूढ़ी भिखारिन आती। अब वो उस समय बहुत तूफान था। तब वो एक छोटा सा बालक उसके हाथ में था। खूब तूफान आंधी चल रही थी। उसी समय वो भिखारिन उस रास्ते से गुजरती है। उस रास्ते से गुजरने से उसको उस बालक की आवाज़ सुनाई देती है। रानी के पुत्र रो रहा था तो उसकी आवाज़ सुनाई दी। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि इतने घने वन में छोटा सा बालक कहाँ रो रहा है, तो उस आवाज़ का पीछा करते करते उस बालक तक पहुंच जाती है। अब यहाँ ब्राह्मणी को उस बालक को देखकर बहुत दया आ जाती है। ब्राह्मणी पहले यहाँ वहाँ ढूंढती है कि इसकी माता कहाँ है, इसके पिता कहाँ है, हो सकता है कोई मिल जाए। थोड़ा आवाज़ लगाई लेकिन कोई नहीं था। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि लगता है कि इसकी माता ने इसको यहाँ पर जन्म देने के बाद ही छोड़ दिया। तब ब्राह्मणी उस बालक को पालन पोषण करने का विचार बनाती है। लेकिन एक बार उसके मन में विचार आता है कि पालन पोषण कर तो दूं,
लेकिन जब तक पता नहीं चलता कि इसके कुल खानदान के बारे में कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, तब तक मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ और पता नहीं है किस जात का है। अगर ये किसी अछूत जात का हुआ तो मुझे पाप लग जाएगा। तब उस ब्राह्मणी बड़े चिंता में है कि इसको स्पर्श करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं। तभी यहाँ पर महादेव जी एक भिखारी का रूप बनाकर भिक्षुवर्य अवतार में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि देवी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, ये बालक कोई अछूत जात का नहीं है, ये बालक आपके साम्राज्य के राजा श्री सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शत्रुओं ने उनका अंत कर दिया। उनकी रानी यहाँ पर जंगल में अपने प्राण बचाते हुए यहाँ पर आई थी, तो उसको भी घड़ियाल ने मार डाला। तब यहाँ पर उस भिक्षुनी ने पूछा, उस भिखारिन ने पूछा कि बाबा जी, मुझे ये बताइए कि उसके पिताजी को उन शत्रुओं ने क्यों मार डाला? उसने अपने पूर्वजन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिसके पापों के फलवश उसको ये भोगना पड़ा? और उसकी माता ने ऐसे कौन से पाप किए थे जो संतान सुख भोगे बिना ही इस पृथ्वी लोक को त्याग कर चली गई? तब महादेव जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं। कहते हैं, देवी, ये जो राजा था वो पहले मांडव्य देश का एक राजा हुआ करता था। वहाँ पर वो मेरा बहुत बड़ा भक्त था। उसने मेरे प्रदोष व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। कई प्रदोष व्रत उसने रखे थे, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि जब वो प्रदोष व्रत में मेरा पूजन अनुष्ठान कर रहा था, तभी उसको अपने महल के बाहर से कई सारा कौतूहल सुनाई देता है, यानी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती। तब राजा मेरी पूजा को बीच में छोड़कर ही वहाँ से उठ जाता है और वहाँ पर जाता है अपने नगर में, पूछता है ये कौतूहल कहाँ से आ रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब उनके मंत्री बताते हैं कि महाराज, एक अपराधी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लाए हैं। इस अपराधी ने ऐसा ऐसा अपराध किया है, इसको दंड दीजिए। तब जो महाराज थे उन्होंने उस अपराधी को मृत्यु दंड देते हुए अपने ही तलवार से, जो अपने कमर उन्होंने बांधी हुई थी, उसी तलवार को निकालते हैं, उससे उस अपराधी का शीश काटते हैं। अब शीश काटा तो जो अपराधी के खून के छींटे थे वो राजा के हाथ में पड़े। उस अशुद्ध रूप में ही राजा पहुंच जाते हैं अपने महल में, और महल में पहुंचकर वो भगवान श्री शिव की पूजा ना करते हुए डायरेक्ट भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए महादेव जी उनको श्राप देते हैं कि राजन, तुमने इस जन्म में मेरी पूजा को त्यागा है, इसलिए अगले जन्म में तुम इस शरीर को ही त्याग दोगे। इसी कारण आज उसका अंत हुआ है। जिसकी जो रानी है, विदर्भ देश की रानी, वो पूर्व जन्म में इसी मांडव्य देश के राजा की पत्नी हुआ करती थी। उस समय मांडव्य देश के राजा की 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक तो थी ये इस बालक की माँ और एक थी ये एक कोई दूसरी। तो उस जमाने में, उस समय उसकी जो सौत थी, यानी जो दूसरी पत्नी थी राजा की, उसको पुत्र होने वाला था और इसको कोई पुत्र नहीं था। इसलिए अपनी सौत की देखा देखी वो जलने लगी, ईर्ष्या करने लगी। इसलिए ईर्ष्या से उस अपने सौत को उसने मार डाला। इसलिए इस जन्म में उसको अपने संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये है उसकी कथा। अब यहाँ भिखारिन पूछती है, अच्छा महाराज, मुझे ये बताइए कि मैं भिखारिन क्यों हूँ, मेरा पुत्र भिखारी क्यों है? तब बताते हैं कि आपका पुत्र पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था जिसने हमेशा दान लिया, पूर्व जन्म में इसलिए हमेशा दान लिया, कभी दान किया नहीं, इसलिए ये इस जन्म में भिखारी हो गया। ये सारा वृत्तांत सुनाते हैं। फिर महादेव जी कहते हैं, जो भिक्षुवर अवतार में थे, कि देवी, आप इसको लेकर जाइए, अपने पास का पालन पोषण कीजिए, ये आपके हर्ष को और आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला बालक है, इसको आप अपने साथ लेकर जाइए। तब वो भिक्षुणी, वो भिखारिन उस बालक को गोद में लेते हुए उन दोनों बालक, जो उसका पहले से ही बालक था एक और बालक जो उनके पास था, वहाँ पर अपने घर में ले आती है। उन दोनों बालकों का पालन पोषण करती है। राजा के बालक का भी अच्छे से पालन पोषण करती है और अपने बालक का भी अच्छे से भरण पोषण करती है। अब यहाँ थोड़े बड़े होते हैं। अब भिक्षुणी ने सब विचार किया तो मैं तो भिखारी हूँ, लेकिन ये तो राजा का लड़का है, इसको तो कुछ शिक्षित होना चाहिए। तब क्या करे? तब वो भिखारिन शांडिल्य ऋषि के पास जाकर
उस राजा के पुत्र को और जो अपना पुत्र था उन दोनों को वहाँ पर शिक्षा प्रदान कराती है। और शांडिल्य ऋषि बिना किसी शुल्क के, बिना किसी छुआछूत को देखते हुए उन दोनों बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर वो बालक बड़ा होता है। अब यहाँ दोनों बालक जो थे, वो बड़े अच्छे मित्र थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे। अब दोनों एक दिन एक जंगल में घूम रहे थे, किसी काम से जंगल में गए हुए थे। जंगल से जब लौट रहे थे तभी उनको जंगल के बीचों बीच एक मटका दिखाई देता है। अब यहाँ उन्होंने पूछा कि ये कैसा मटका होगा। जो ब्राह्मणी का पुत्र था उसने उस मटके को खोला। उस मटके में उसको कई सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। अब वो ब्राह्मणी के पुत्र ऐसा विचार करता है कि हम दोनों इस जो सिक्का है उसको बांट लेंगे और आधा आधा करते हुए अपनी माता को भी कुछ देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ तुम ले लेना। तब यहाँ पर जो राजा का पुत्र था भानु, उनका नाम भानु रख दिया गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करना अनुचित है, ये किसी और का धन हो सकता है, हम इसको राजा को दे देते हैं। तब यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धन हो सकता है किसी चोर उचक्के का हो। यहाँ पर इस जंगल में कई सारे चोर रहा करते हैं, डाकू रहा करते हैं। अगर ये उनका धन हुआ तो, अगर हमने उनका धन ले लिया तो वो हमको बहुत मारेंगे, हमारा अंत भी कर सकते हैं। फिर भी भानु नहीं माने, वो धन को राजा के पास ले जाने लगे। अब राजा के पास ले जाने लगे तभी गांव में आते हैं। गांव में क्या देखते हैं कि कई सारे लोग भूख से पीड़ित हैं। तब उनके मन में एक सेवा का भाव जागृत होता है। सेवा का भाव जागृत होता है तब जो भानु थे उन्होंने सारा जो धन था वो राजा को ना देने के बजाय उन ब्राह्मणों में बांट दिया, उन गरीब इंसानों में बांट दिया जो गांव में त्रस्त थे। तब यहाँ जो ब्राह्मणी का पुत्र था उसने कहा कि अरे भानु, पहले ही तुमने उन डाकुओं से शत्रुता मोल ले ली उनके धन को लेकर, अब राजा को ये धन को ना देकर तुम उन भिखारियों को दे रहे हो, तब तो राजा से भी हमारी शत्रुता हो गई। अब यहाँ ये सारा समाचार जब राजा तक पहुँचता है तब वो उन सारे भिखारियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको मृत्यु दंड देने के लिए तैयार करते हैं। तब यहाँ पर जब ये सब बातें भानु पर चलती हैं तब भानु राजा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज, ये सारा काम मेरा है, मैंने इनको धन दिया था, इनके कोई दोष नहीं है। तब राजा ने कहा कि चलो अब मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। तब यहाँ पर भानु ने कहा नहीं राजन, आप मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले अरे मेरी मृत्यु आप मुझे दंड तो दे सकते हो, लेकिन मेरी मृत्यु आप निश्चित नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु कब होगी ये तो मेरे परमपिता परमेश्वर श्री भोलेनाथ ही जानते हैं। अब राजा को बड़े क्रोध आया। राजा ने कहा अच्छा, तुम्हारी मृत्यु भोलेनाथ निश्चित करते हैं, चलो आज मैं तुमको मृत्यु दंड देता हूँ। राजा ने अपने कसाई जो था उसको बुलाया। राज्य के बीचों बीच उसकी माता के सामने उसका शीश काटने ही वाले हैं। अब यहाँ जो डाकू थे जिनका धन वो भानु लेकर आ गया था, वो डाकू राज्य विरोधी थे, यानी राजा से शत्रुता रखते थे। उसी समय उन डाकुओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ राजा तो जान बचाकर भागे, क्योंकि राजा केवल नाम के राजा थे, ज़्यादा पराक्रमी नहीं थे। अब यहाँ पर उन सारे डाकुओं से भानु की लड़ाई होती है। भानु उन सारे डाकुओं को एक ही बार में अंत कर देते हैं। तब राजा ऐसा विचार करते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो कोई क्षत्रिय ही है। तब वहाँ पर महादेव जी भिक्षुवर अवतार में प्रकट होते हैं और सारा वृत्तांत राजा को और पूरी प्रजा को सुना देते हैं कि ये राजा का पुत्र था, इसकी माँ को खड़ियाल ने खा लिया, राजा को शत्रु ने मार दिया। अब यहाँ पर ये सारा वृत्तांत सुनाते हुए महादेव जी अपने असली रूप का दर्शन कराते हैं सभी लोगों को। असली रूप का दर्शन करते ही महादेव जी का सब लोग कृतार्थ हो जाते हैं। यहाँ कुछ समय बाद जो भानु था उसका विवाह होता है गंधर्व की कन्या के साथ। उस कन्या के साथ विवाह होने के पश्चात वो अपने शत्रुओं से दोबारा अपने राज्य को वापस ले लेता है और बाद में उनका नाम धनगुप्त हो जाता है। तो ये थी महादेव जी के भिक्षुवर अवतार की सुंदर सी कथा। आइए अब हम महादेव जी के भिक्षुवर अवतार की कथा की स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा में अग्रसर होंगे। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्त को हो कष्ट से निवारते
ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही हैं उबारते। जब शत्रुओं ने राजा सत्यरथ पर आक्रमण किया, तब प्राण बचा रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें भी अपना आहार एक घड़ियाल ने बना लिया, तब आकर भिक्षु वर्य का अवतार शिव जी ने लिया। ओम नमः शिवाय। यहाँ भगवान श्री महादेव जी के भिक्षु वर अवतार की कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमको क्या शिक्षा प्रदान होती है? जब आप महादेव जी पर अटल विश्वास रखते हैं तब महादेव जी आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। और एक और शिक्षा प्रदान होती है कि अगर आपने किसी का गलत किया है तो आपके साथ भी भगवान उसका जरूर कुछ ना कुछ परिणाम देंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो भगवान भी आपको उसका परिणाम देंगे, आपके साथ भी कुछ गलत होगा। तो ये थी महादेव जी के भिक्षु वर अवतार की कथा। अब हम चलते हैं महादेव जी के एक और अवतार की कथा, जिनका नाम है श्री यक्षावतार। महादेव जी ने एक बार एक यक्ष का भी अवतार लिया। जब सारे जो देवता थे, इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, वायु, शनि आदि सभी जो देवता थे, ग्रह थे, उन सभी में जब अहंकार आ गया कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तब एक दूसरे पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। अग्निदेव अपनी अग्नि से देवताओं को जलाने लगे, इंद्र अपने वज्र का प्रहार करते, वायुदेव अपनी हवाओं को चलाते, वरुण देव पूरी अपनी जो जलधारा थी उनको बरसाते। यहाँ पर कोई देवता एक दूसरे के सामने टिक नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर सारे देवता अपना लड़ाई कर रहे थे, तब सृष्टि में संतुलन बिगड़ रहा था। तब यहाँ पर महादेव जी एक यक्ष का अवतार लेते हैं और उन सारे देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। उन सारे देवता कहते हैं कि आप कौन हैं? तब उन महादेव जी ने कहा कि मैं एक यक्ष हूँ। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप में से ये आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तब सारे देवताओं ने कहा कि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम में से मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। यानी कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये चीज़ साबित करने के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। तब यक्ष भगवान ने कहा कि अरे इतनी सी बात, अगर इतनी सी बात है तो ये मुझसे कहिए, मैं आपकी इस समस्या का समाधान अभी 1 मिनट में कर दूंगा। तब यहाँ पर इंद्र ने पूछा कैसे? तब यक्ष भगवान ने कहा कि आपको अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार है ना, कि आप में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है ये जानना है ना, तो मैं अपने हाथ को आपके सामने रखता हूँ। आप में से अगर किसी ने भी मेरे हाथ को अकेले या फिर साथ में भी अगर यहाँ से वहाँ कर लिया तो मैं जान जाऊँगा कि आप में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इंद्र भगवान ने कहा ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे तुम्हारे जैसे कई लोगों को हमने धूल चढ़ाई है, बड़े बड़े असुरों का हमने अंत किया है। यक्ष भगवान ने कहा देखते हैं। अब यक्ष भगवान ने अपने हाथ को आगे करते हैं। अब यहाँ पर पहले इंद्रदेव कोशिश करते हैं लेकिन हाथ को वो हिला नहीं पाते, अपनी निंदा देखते हैं। तब सूर्य देव आते हैं, वरुण देव आते हैं, वायु देव आते हैं, अग्नि देव आते हैं, सभी देवता सभी ग्रह मिलकर उनको हाथ एक रत्ती भी हाथ को हिला नहीं पाते। तब इंद्रदेव आदि देवता कहते हैं कि आप कोई साधारण यक्ष नहीं हो सकते। तब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि देवताओं, हे मूढ़ देवताओं, ये कोई साधारण यक्ष नहीं है, ये साक्षात यक्ष रूप में आपके समक्ष श्री परम पिता परमेश्वर श्री महादेव जी उपस्थित हैं। तब तो सारे देवता महादेव जी के सामने नतमस्तक होते हैं, उनसे कहते हैं प्रभु आपने में क्यों इस तरह का अवतार लिया? तब यहाँ पर महादेव जी ने कहा देवताओं, आपके अंदर अहंकार आ गया था और कई बार आपके अंदर अहंकार आया, और जब आपके अंदर अहंकार आया है तब आपके अहंकार को दूर करने के लिए मुझे ऐसे ऐसे रूप लेने पड़ते हैं। इसलिए मैंने ये रूप लिया ताकि आपका अहंकार दूर हो जाए। अब आपका अहंकार दूर हो गया है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। यहाँ महादेव जी अपने असली रूप का दर्शन कराते हुए वहाँ सभी देवताओं को कृतार्थ करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस कथा की शिक्षा क्या है कि कभी भी अहंकार मत करिए। अब हम महादेव जी के यक्षावतार की स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा को समापन की ओर ले चलेंगे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त को हो कष्ट से निवारते,
ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही हैं उबारते। आकाशवाणी तब हुई ये शिव की के अवतार हैं, जो यक्ष रूप लेके अभिमान को संहारते। निश्चित ही हार होती है अभिमान जिसने भी किया, उपदेश यक्ष रूप में शिव जी ने ये दिया। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हमने महादेव जी के यक्ष अवतार तथा श्री भिक्षु अवतार की कथा जानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। कल हम महादेव जी के और सारे अवतारों के बारे में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।